हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आधार कौशल स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर यूथ विद डिजेबिलिटीज। ठीक है, जो भी विकलांग स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए एक स्पेशल एक स्कॉलरशिप होता है। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। कैसे इसको फॉर्म फिलअप करना है, जैसे इसको कैसे अप्लाई करना है इस स्कॉलरशिप के लिए, इस छात्रवृत्ति के लिए, मतलब कैसे अप्लाई करना है और कब तक इसका डेडलाइन है, कौन कौन लोग इसको रजिस्टर कर सकते हैं, मतलब इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा फॉर्म फिलअप करना कैसे है। ठीक है, तो ये बडी फॉर स्टडी के मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे ये आधार कौशल स्कॉलरशिप है, जो विकलांग स्टूडेंट है उनके लिए स्पेशली। ठीक है, वही इसको फॉर्म फिलअप को कर सकते हैं। कुछ यहाँ जैसे जिस प्रकार से देख सकते हैं, कुछ एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। जो भी स्टूडेंट विकलांग है, फिजिकली डिजेबल है, ठीक है, और किसी प्रकार का ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, या तो जनरल जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह, या फिर प्रोफेशनल कर रहे हैं कोई भी कोर्स जैसे एलएलबी वगैरह या फिर बीटेक वगैरह, जो भी कर रहे हैं आप, ठीक है, ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट का, ठीक है, मतलब 12th के बाद जो किया जाता है वो अगर आप कर रहे हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं और पूरे इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पैन इंडिया है, ठीक है, देखिए। और 60% मार्क्स आपका होना चाहिए 12th में, ठीक है, या फिर अगर सेकेंड ईयर में आप ग्रेजुएशन के, तो फर्स्ट ईयर में आपका 60% मार्क होना चाहिए। मतलब जिस भी ईयर में आप जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं उसके पिछले साल में आपका 60% मार्क होना चाहिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। और फैमिली इनकम आपका 3 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है। जैसे जो भी गरीब बच्चे हैं तो 3 लाख से उनका कम होगा, इसका एक सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं आप, ठीक है, आय प्रमाण पत्र। उसमें 3 लाख से कम आपका इनकम होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट में, तो आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको या तो यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए या फिर अप्लाई नाउ पे। इसका जो है वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पे, इस पेज पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ और रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा, आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। जिस पे भी क्लिक कीजिएगा तो आपको सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होगा और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर देना होगा, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो, ठीक है। अगर पहले से नहीं रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ रजिस्टर पे क्लिक कीजिए। यहाँ सबसे पहले फर्स्ट नेम डालना होता है, फिर लास्ट नेम, फिर ईमेल आईडी, फिर मोबाइल नंबर, फिर पासवर्ड। एक अपने से बना लीजिए पासवर्ड, ठीक है। और फिर दोबारा से उसी पासवर्ड को यहाँ फिल करके इस बॉक्स को चेक करके, इस बॉक्स को यहाँ पे चेक करके और साइन अप पे क्लिक करना होता है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेज दिया गया होगा और यहाँ पे इस प्रकार से खाली स्थान बना देगा। यहाँ पे ओटीपी डाल के और सबमिट पे क्लिक करना है। ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ डिटेल्स फिल करना होगा, जैसे यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे अपना क्लास सेलेक्ट कर लेना है, किस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, क्लास 1 to 12 यहाँ पे दिया हुआ है। पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, आईटीआई, वोकेशनल कोर्स जो भी आप कर रहे हैं, या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं सिंपल, वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे पूरा सेलेक्ट कर लेना है जो भी आप कर रहे हैं अभी। और फिर यहाँ पे रिलीजन अपना सेलेक्ट कर लेना है। और फिर यहाँ पे लैंग्वेज, जो भी आप लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहें, जैसे इंग्लिश यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर हिंदी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपना जो है लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप डिजेबल पर्सन हैंडीकैप्ड हैं तो यहाँ पे यस कर देना है और उसके बाद अपडेट पे हम लोग को क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पे नाम लिखा हुआ रहेगा, आप ग्रेजुएशन में अगर कर रहे होंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा ग्रेजुएशन का पहले से ही। और स्टार्ट एप्लीकेशन पे आप क्लिक करके एप्लीकेशन फिलअप करना शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पे डेडलाइन इसका 5 अगस्त तक है, ठीक है। स्टार्ट एप्लीकेशन पे हम लोग को क्लिक करना है। तो सबसे पहले कुछ इस प्रकार का ओपन होगा। इसमें पूछेगा क्या आप विकलांग मतलब फिजिकली विकलांग हैं, तो यस कर देना है। और फिर जनरल और प्रोफेशनल अंडरग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं आप, जैसे कोई भी ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं स्नातक, तो यहाँ पे यस कर देना है। और क्या आपका 60% मार्क्स था पिछले ईयर में, पिछले साल में आपका 60% मार्क्स था, तो यस कर देना है यहाँ पे। और 2.5 से 3 लाख के बीच में है, मतलब उससे कम है, 2.5 से 3 लाख से कम ही है आपका फैमिली का इनकम, तो यहाँ पे यस कर देना है। चारों में आपको यस कर देना होगा, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और चेक योर एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे यू आर एलिजिबल यहाँ पे लिखेगा और यहाँ पे ओके कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज यहाँ पे ओपन होगा आपको। और यहाँ हर एक चीज फिल किया हुआ रहेगा पहले में, तो जैसे जो भी पर्सनल डिटेल होगा पहले से ही फिल किया हुआ रहेगा, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन के समय हर एक चीज यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन दिया होगा। यहाँ आपका नाम, लास्ट नेम और ईमेल वगैरह, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर। सिर्फ यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका फिल नहीं होगा। अगर परमानेंट एड्रेस की तरह ही आपका सेम कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी है तो इस बॉक्स को चेक कर दीजिए, अपने आप यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन फिल हो जाएगा। अगर नहीं है तो इसको बॉक्स को चेक नहीं करना है और यहाँ पे एड्रेस लाइन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और पिन कोड सब फिल करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर रहे हैं। आगे आपको यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल, फिर फैमिली मेंबर्स का डिटेल, डॉक्यूमेंट्स, रेफरेंसेस और थोड़ा सा अपने बारे में भी कुछ लिखना होता है इस स्कॉलरशिप के लिए। तो यहाँ पे 5 स्टेप बाकी है अभी, ठीक है। इस पे हम लोग को क्लिक करेंगे तो एजुकेशन का यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं।
इस पे देखिए क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लास 10th का आप डिटेल देना पड़ेगा। इस पे क्लिक करके आप क्लास 10 का डिटेल दे सकते हैं। हर एक चीज़ यहाँ पे फिल कर दीजिए। क्लास 10 पहले से लिखा हुआ है, किस बोर्ड से आपने किया था वो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और 10th स्कूल का नाम आपका क्या था वो यहाँ पे लिख देना है, और किस साल में आपने पास किया हुआ था वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिर अगर मार्क्स में आपका रिजल्ट आया था तो वो यहाँ पे सिलेक्टेड रहने देना है, या फिर ग्रेड या CGPA में आया था तो इस बॉक्स को चेक कर देना है, और यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड लिख देना है। टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखिएगा और फिर उसके बाद सेव कर देना है। और अगर CGPA आया है तो यहाँ पे जब सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको ग्रेड सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे, और CGPA यहाँ पे फिल कर देना होगा। उसके बाद सेव पे क्लिक करना होगा। इसी प्रकार से 12th का आपका जानकारी फिल करना होगा। यहाँ पे देखिए 12th की जानकारी के लिए सब क्लास सेलेक्ट कर लीजिए। पहले से सिलेक्टेड है बोर्ड, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर किस स्ट्रीम से, मतलब PCM, PCMB या फिर कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, जो भी आप कर रहे हैं वो कर सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट। और स्टेट यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट और फिर इंस्टीट्यूट का नाम, आपके स्कूल का नाम, जो भी कॉलेज में आप पढ़ रहे थे 12th क्लास में, वो यहाँ लिख देना है। फिर कब आपने पास आउट किया हुआ है 12th क्लास वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर मार्क्स वगैरह यहाँ डाल के सेव कर देना है। उसी प्रकार से ग्रेजुएशन का डिटेल यहाँ पे देना होगा आपको, क्योंकि आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो डिग्री कोर्स का यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए पहले। फिर किस साल में वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अगर सेकेंड ईयर सेलेक्ट करता हूँ, फिर एकेडमिक सेमेस्टर सेलेक्ट करना, जैसे 8 सेमेस्टर होता है बीटेक वगैरह में और BSc वगैरह में। यहाँ पे अब वो भी 8 ही वन लगा है तो यहाँ पे अपना सेमेस्टर सेलेक्ट कर लेना है। आगे दोस्तों यहाँ पे इंस्टीट्यूट SPOC नेम लिख देना है। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट और फिर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं उसका नाम लिख देना है। इंस्टीट्यूट का ईमेल यहाँ पे डाल देना है, फिर इंस्टीट्यूट का नंबर डाल देना है, ठीक। उसके बाद टोटल कॉलेज फी जितना आपका लग रहा है वो डाल देना है। स्पेशलाइजेशन क्या कर रहे हैं वो यहाँ पे फिल करके और सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फैमिली मेम्बर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डालना होगा, जैसे टोटल एनुअल इनकम आपका डाल देना होगा पहले, ठीक है, फैमिली का। यहाँ पहले से ही आपका फादर का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन के समय फिल किया हुआ होगा, ठीक है, तो इसको भरने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे मदर का भी इन्फॉर्मेशन आपका दिया हुआ रहेगा, वो भी आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। और कोई फैमिली मेम्बर अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इतने ही रहने दीजिए, फादर मदर इतना ओके है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देना है, कुछ डॉक्यूमेंट। उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट्स वाले पेज में आपको यहाँ ब्राउज पे क्लिक करके आपको अपलोड करना होगा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फिर यहाँ पे आधार कार्ड दोनों साइड का, ठीक है, उसका दोनों साइड का फोटो होना चाहिए उसमें। और पिछले क्लास का मार्कशीट, जो भी आपका पिछला ईयर था 2023-24 में जो आपका ईयर था उसका मार्कशीट इसमें 60% से ज़्यादा होना चाहिए आपका। और करंट ईयर का एडमिशन प्रूफ, आपका एडमिशन रिसीट यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। फिर आय प्रमाण पत्र, ठीक है, इनकम प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट डाल दीजिए। और फिर 10th क्लास का मार्कशीट आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। उसके आगे आपको यहाँ पे 12th मार्कशीट डालना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में यहाँ ब्राउज पे क्लिक करके डाल देना है और सेव एंड कंटिन्यू पे फिर उसके बाद क्लिक कर देना है। और फिर रेफरेंसेस पे क्लिक करना है। रेफरेंसेस में आपको कोई किसी भी दो का, जैसे आप दे सकते हैं 2-3 लोगों का, आप अपने फैमिली मेम्बर का यहाँ पे नाम ऐड करके, जैसे ऐड रेफरेंस पे करके मैंने पहले से यहाँ पे ऐड किया हुआ है, जैसे ब्रदर या फिर गार्जियन या फिर किसी का भी आप भर सकते हैं। ऐड रेफरेंस पे करके उनका नाम लिख देना है यहाँ पे, ठीक है, जो भी उनका नाम है, और मोबाइल नंबर उनका डाल देना है, और वो क्या काम करते हैं वो लिख देना है। जैसे स्टूडेंट है तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर नो रेगुलर जॉब यहाँ पे सेलेक्ट करना है। कोई जिनका भी मतलब आप नाम दे रहे हो वो क्या करते हैं यहाँ पे फिल करना है। फिर उनके साथ आपका रिलेशन क्या है, जैसे कोई पड़ोसी है या फिर टीचर है, प्रिंसिपल है, या फिर घर के ही कोई लोग हैं, तो वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है। और फिर मोर अबाउट योर सेल्फ में उसके बाद उसको सेव कर देना है। और फिर मोर अबाउट योर सेल्फ में आपको अपने बारे में एटलीस्ट मतलब 100 वर्ड में यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर क्या आपका करियर एस्पिरेशन है, मतलब आप करियर में करना क्या चाहते हैं, आप बनना क्या चाहते हैं, वो सब के बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ये सब इसलिए लिखा जाता है दोस्तों कि आपकी एबिलिटी चेक करने के लिए कि आप मतलब क्लियर है कि नहीं अपने जीवन में क्या करना है, पढ़ाई लिखाई के बारे में, ठीक है। और फिर आपको इसके बारे में पता कैसे चला, तो आप सोशल मीडिया यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको मेरे वीडियो के थ्रू पता चल रहा है तो, ठीक है। और फिर एनी स्कॉलरशिप यू रिसीव ड्यूरिंग स्कूलिंग, क्या आपको कोई दूसरा स्कॉलरशिप भी मिला हुआ है स्कूल के दौरान या भी, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, आपको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिर किस प्रकार का डिजेबिलिटी है आपको यहाँ पे लिखना होगा, आपको फिल करना होगा। उसके बाद फिर डिजेबिलिटी बाई बर्थ है तो यहाँ पे यस या नो सेलेक्ट करना होगा, जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। फिर कब से आप डिजेबल हैं वो यहाँ पे ईयर डालना होगा। फिर डिजेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट, कंजेनिटल मतलब आपको जन्मजात है, या फिर मतलब जो अनुवांशिक है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, या फिर एक्सीडेंट से हुआ है, ठीक है। तीनों जो भी आपका वो सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। और आपके पास डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट है कि नहीं, विकलांग का जो सर्टिफिकेट होता है वो है कि नहीं, यस या नो कर देना है। फिर उसके बाद अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर
सर्टिफिकेट का डालना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर कब इशू हुआ था सर्टिफिकेट वो डेट डालना पड़ेगा, और कितना डिजेबिलिटी परसेंटेज है, मतलब 40% 50% जितना भी होता है वो डाल देना है यहाँ पे। और फिर इशूइंग अथॉरिटी, मेडिकल अथॉरिटी से आपका इशू हुआ था या फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, जिसके भी द्वारा इशू हुआ था वो सर्टिफिकेट मतलब वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और फिर इफ़ यू डोंट हैव सर्टिफिकेट प्लीज शेयर रीजंस, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है जैसे डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट तो क्यों नहीं है वो यहाँ पे रीजन आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए, और फिर यहाँ पे आपका इन 5 बॉक्स को चेक कर देना है। 5 बॉक्स को चेक करने के बाद प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद प्रीव्यू में आपका फॉर्म जो है से दिखा देगा, और उसके बाद उसका रिसीट रख लेना है, ठीक है। उसके बाद प्रीव्यू में आपका फॉर्म जो है दिखा देगा, उसके बाद सबमिट कर देना है फाइनल, और फॉर्म जो है अच्छे से रख लेना है उसका रिसीट, जो कि आगे आपको काम देगा। तो इस प्रकार से इस फॉर्म को फिलअप करना है, और जो भी स्टूडेंट इसके भरने के लिए इच्छुक है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया, वहाँ से आप डायरेक्टली इसको इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। आपको और कोई भी प्रॉब्लम लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम लोग वहाँ पे जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करते हैं। और अगर हमारे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और किसी आप में से किन्हीं को भी अगर हमारे थ्रू फॉर्म फिलअप वगैरह करवाना हो किसी भी प्रकार का फॉर्म, तो लिंक हमारे ईमेल का और इंस्टा आईडी दिया हुआ था डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं, और हम लोग आपको उसके बाद कांटेक्ट कर लेंगे और एक मिनिमल कॉस्ट पे आपका फॉर्म फिलअप जो है से कंप्लीट कर दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।